हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन रो प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने पाइथन की दो वीडियो कवर कर दी हैं, जिसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी की पार्ट कवर किया था आपका मिड टर्म का। इस वाले पार्ट में हम सेक्शन सी कवर करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन को हमने डिसाइड किया था। तो 26 से लेके 25 से नहीं, 26 से लेके आपके 30 तक क्वेश्चन हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कवर करवाते हैं। अभी सामने से देखते हैं स्क्रीन पर क्या क्या हैं और उनके बारे में बताएंगे आपको। तो स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट है आपका सेक्शन सी। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इसको कॉपी करके आपको बता देते हैं थोड़ा सा। इसको कॉपी किया और यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपके प्रोग्राम में जो एक इंडिपेंडेंट टास्क करता है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, आपको बता रखा है वो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कोई नहीं है। क्योंकि फंक्शन क्या होता है भाई, आप डेफ से डिफाइन करते हो। ठीक है, नाम लिया उसका, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, स्टेटमेंट कुछ लिखी और उसको कहीं पर भी जो भी उसका नाम है और उससे ब्रैकेट दिए और कॉल हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, और उसके बाद ये डायरेक्ट इस पर जंप करेगा और उसकी जो भी स्टेटमेंट रहेंगी वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद द वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द फंक्शन इज कॉल्ड ए, क्या होता है ये, इसको बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। जो अभी हमने पिछली वीडियो में कुछ प्रोग्राम करे थे उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। कैसे, जैसे आपने ए इज इक्वल टू कितना 10 ले लिया, ठीक है, फिर एक फंक्शन बना दिया ए नाम से, ठीक है, और यहाँ पर ए इज इक्वल टू 7 लिखा और प्रिंट कर दिया ए, और यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो आप ए। तो जब भी आप इस वाले इसको प्रिंट करोगे तो आपका ये वाला इसको एक्सेस करेगा, यानी 7 को प्रिंट करेगा। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये वाला 10 को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया और ये लोकल वेरिएबल हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। यही इसमें लिख रखा है, द वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द फंक्शन। जब सभी फंक्शनों के बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो मोस्टली आपके ग्लोबल ही रहेंगे। ठीक है, अब है ए फंक्शन इज सेट टू बी ब्लैंक इफ इट कॉल इटसेल्फ। यानी मैंने क्लास में बताया था, जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है बार बार, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन में आपको एक कंडीशन देनी पड़ती है इफ़ के थ्रू, या आपको कोई टर्मिनेशन कंडीशन ऐसे रखनी पड़ती है जिसके थ्रू वो उस इनफाइनाइट में ना जाए, वो कहीं ना कहीं रुके, उसको कंडीशन ऐसे मिलनी चाहिए। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। इसमें है ट्रू और फॉल्स देने आपको। ठीक है, अब देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स है या नहीं। तो इसको भी कॉपी करके आपको वहीं समझाएंगे थोड़ा सा, ताकि लिखने में क्या है इजी हो जाता है और आपके लिए भी समझने में आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले द वेरिएबल, ये पहला है ए, ये वाला है वो हट गया होगा। द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन इज कॉल्ड ए ग्लोबल वेरिएबल। इसमें बोल रखा है जो वेरिएबल फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर होते हैं उनको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जो फंक्शन आउटसाइड द जो वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं उनको ग्लोबल बोलते हैं। तो ये तो सरासर आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होता, ट्रू और फॉल्स में आपको सारे के सारे सही मिलते हैं। हो सकता है सारे के सारे गलत में, एक भी ठीक नहीं हो वहाँ पर। तो सेकंड क्या है, ये बी पार्ट है आपका, वंस ए फंक्शन इज डिफाइंड। एक बार फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, इट मे बी कॉल्ड वंस। तो फंक्शन सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस इन ए प्रोग्राम। तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने एक बार फंक्शन बना दिया, जैसे आपने डेफ सम बना दिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले लिए, ठीक है, और कॉलन लगाकर यहाँ पर आपने कर दिया रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर आपने सम को कॉल करवा दिया 5 और 8। ठीक है, और यहाँ पर आप कितनी बार भी आप कॉल करवा सकते हो। ठीक है, जितनी बार भी आप चाहो उतनी बार कॉल करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर वंस लिख रखा है कि एक ही बार। तो ये स्टेटमेंट तो ये भी गलत है पूरी की पूरी। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब जो ऑलरेडी आपके पाइथन ने बिल्ट कर रखे, बना रखे हैं। ठीक है, आर क्रिएटेड बाय यूज़र। यानी जब इसमें ये स्टेटमेंट यूज़र की आ गई, तो यूज़र और प्रोग्रामर में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आपको समझना है। यूज़र
और प्रोग्रामर। ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये जो है पाइथन, ये भी तो इंसान नहीं बना रखे। इंसान ठीक है, लेकिन यूज़र और प्रोग्रामर में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। यूज़र जो एंड यूज़र होता है, जो उसको आखिरी में यूज़ करता है, ठीक है, इसको एंड यूज़र बोलते हैं। प्रोग्रामर जो उसका कोडर होता है, ठीक है, जो उसकी पूरी की पूरी कोडिंग करेगा। यानी ये बिल्ट इन फंक्शन, यानी बिल्ट इन फंक्शन को आपका प्रोग्रामर ही बनाता है, यानी पाइथन बनाता है। ठीक है। पाइथन के अंदर वो होती है बिल्ट इन फंक्शन जितने भी होते हैं आपके, और वो पाइथन लाइब्रेरी का पार्ट होता है, और इसमें लिख रखा है नोट ए पार्ट ऑफ पाइथन लाइब्रेरी, तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आपकी पाइथन स्ट्रोंग हो पाएंगी। बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये वाला भी आपका पार्ट गलत है, तो इसमें क्या है, आपके तीनों के तीनों ही रोंग है। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ए फंक्शन, हाउ इज़ यूजफुल, राइट एन एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, स्क्रीन को नीचे कर देते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रखा है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है आपका, तो आप सबको पता है फंक्शन क्या होता है, बता भी देते हैं एक बार आपको। देखिए फंक्शन क्या होता है आपका, नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है। टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। यानी एक नेम दिया जाता है किसको, एक ब्लॉक को। ठीक है। ब्लॉक को नाम नाम कैसे दिया जाता है, जैसे आपने डेफ बनाया, ठीक है, सम बना दिया, ए बी बना दिया, दो वेरिएबल ले लिए, जो मैंने अभी अभी प्रोग्राम बनाया था वही ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस बी, और यहाँ पर आपने सम को कॉल करवा दिया 5 और 10। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्या बोलते हो इसको, नेम को आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये आपकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पर दी ना, ये अभी सिंगल लाइन की, आप मल्टीपल थाउजेंड और लाखों में, जो भी आपकी मर्जी है, जितना भी आपका बड़ा प्रोग्राम है उसके हिसाब से आप देते हो। ठीक है। बेसिक समझाने की कोशिश हम यहाँ करते हैं ताकि आप शुरुआत कर पाओ। ठीक है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो ये इसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है। और ये वाला आपका जो फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स होता है, आपको फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। ठीक है। वो ये आपका हो गया फंक्शन का नेम, ये फंक्शन का नेम हो गया। अब ये काम क्या करेगा, जो ये सम है, ये हमेशा आपके लिए यही वाला काम करेगा, यानी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ये हमेशा आपको ए प्लस बी ही करके दे देगा। जैसे आप यहाँ पर 5 और 10 डालते हो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ए, 5 की ए से मैप हो जाती है, और ये वाली वैल्यू इससे बी से मैप हो जाती है। और ये क्या करेगा, जब आपको रिटर्न करके देगा तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे देगा, तो आपको फाइनली आउटपुट मिल जाएगा 15। ठीक है। तो ये वाले इसके एग्जाम्पल थे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका मेन मीनिंग है राइट वंस, यूज़ एनीवेयर। ठीक है। यानी एक बार आपने लिखा और इसको कहीं पर भी यूज़ करो। ठीक है। और कितनी बार भी यूज़ करो, कोई इसमें लिमिट नहीं होती कि 5 बार यूज़ करना है, 10 बार यूज़ करना, आपकी जहाँ तक मर्जी हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो होप आपको ये फंक्शन भी समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो हमने फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट बना के रख रखी है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें है उसमें, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर कर रखी है। आप जाओ वहाँ पर देखो सारी की सारी चीज़ें, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोटिंग फॉलोइंग कमांड। ठीक है। तो इसको देखो, ये कमांड जो भी हैं इनको भी लिख देते हैं, आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो ये कमांड्स हैं आपकी, तो फ्लोट है आपका 8.0। ठीक है। यानी आपने क्या किया, फ्लोट के अंदर 8.0 -6 और ये है। ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास ही यूज़ होता है आपका पाइथन में भी, तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेगा, तो इसका क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर इसको 8 से माइनस करेंगे 6.0, तो यानी पहले का तो आ जाएगा 6.0, सेकंड का क्या आ जाएगा, सेकंड क्या है आपका, फ्लोट के अंदर ब्रैकेट में 8.0 प्लस ये, यानी आपको पता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। तो फ्लोट क्या कर सकता है, स्ट्रिंग के साथ कोई भी काम करेगा नहीं, तो इसमें क्या एरर आ जाएगा आपका, कुड नोट कन्वर्ट, स्पेलिंग आप देख लेना, लिखते टाइम हो जाता है कभी कभी, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट।
ठीक है। अब ये वाला इसमें एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर तो एरर ही आ गया आपका, तो जिसने आंसर दिया होगा उसका ठीक हो जाएगा। थर्ड में देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा। तो मैक्सिमम नंबर जैसे इसमें क्या दे रखा है, -8, -10, 2, -9 और 3। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है इसमें 3 ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक बार सोल्व भी करके देख लेते हैं क्या क्या है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर गए हमने ये लिखा, तो यहाँ पर देखा आपने 3 मिला इसको। और फ्लोट में देख लेते हैं क्या मिलता है। फ्लोट में 6.0 और एक ये बच गया। इसमें आपको एरर दिखाते हैं किस तरह से आपका एरर जनरेट होता है। देखिए सिंटैक्स इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनवैलिड आ जाता है। ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। अब आपके ये 29 क्वेश्चन हो गए, इसका लास्ट पोर्शन बचा है। इसमें क्या करना है, 30 क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन द फॉलोइंग कोड एंड फाइंड इट्स आउटपुट। इसमें लोकल और ग्लोबल वेरिएबल आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले आपको रिटन फॉर्म में दिखा देता हूँ ताकि आपको रिटन लिखने से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। कि इसको नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आ गया, इसको बड़ा हो जाता है तो इसको ठीक है, अब ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपने क्या ले ली, 100। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, फिर आपने डेफ फंक्शन बनाया, माई फंक्शन a। ठीक है, ये आपका आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, आप दोनों टर्म को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें इश्यू नहीं है आपका। फिर आपने क्या लिया, आपने k इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी जो आपकी a की वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको k में ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे k और a को प्रिंट कर दिया। फिर आपने क्या किया, p नाम की क्या बना दी, टप्पल बना दी। ठीक है, इस टप्पल को क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवाया और p में डाल दिया, यानी ये वाली जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे ही माई फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, इस पे डायरेक्ट जंप करेगा करेगा। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, के की वैल्यू के इज टू ए लिखा था, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी आपकी, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो उसको के इज टू ए लिख दिया, तो यहाँ पर के की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और लास्ट में आपने स्टेटमेंट क्या दिया, प्रिंट की एंड की। तो यहाँ पर आपको क्या प्रिंट कर देगा, ये इसको इस तरह से प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी एक बार इसको प्रिंट कर देगा, एक बार इसको प्रिंट कर देगा। क्लियर। फिर आपको क्या कर रहा है, प्रिंट एक्स प्रिंट कर रहा है। एक्स में क्या है आपका, ये ग्लोबल वेरिएबल 100। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको 100 भी आपको प्रिंट कर देगा। क्लियर। तो इसको रन करके दिखाता हूँ अब किस तरह से काम करते हैं ये। अब इसमें इसको ठीक कर देते हैं, इंडेंटेशन को। अब देखिए मैंने बोला था ना आपको ये वाली चीज़ें आ गई हैं आपकी, कि सबसे पहले 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 3, 4 और यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू 100 आ गई जो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी आपका कंप्लीट हो गया। आपके अराउंड इसमें 30 तक क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। इसको हम अगले वीडियो में, यानी ये सेक्शन डी वाला, इससे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका उसमें हम कवर कर लेंगे। क्लियर। तो होप आपको ये सारी चीज़ें डीपली कवर भी हो गई होंगी। ठीक है, सी सेक्शन की यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट कवर हुआ है नीचे तक। ठीक है, यानी 26 से लेके 30 तक। यहाँ पे उसमें प्रिंटिंग हो रखी है, 26 लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो चलिए अब अगली क्लास में आपसे मिलते हैं।
जब तक के लिए इस पूरे को रिवाइज़ करिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, जैसा कि आप डालते रहते हो, और उसको क्वेरी भी आपकी सोल्व मिलती है हमेशा। चलिए अभी के लिए थैंक यू, बाय।